स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स एक्सपेंशन में आप सबका खुश आमदीद। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर अहमद वकास। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 फिजिक्स की बुक से चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम टॉपिक की तरफ चलें, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और उसको फॉलो भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से शेयर भी करिएगा। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, जी स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स में से ट्रांजिस्टर है। आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर्स किस तरह से बनाए जाते हैं और फिर इनको जब ऑपरेट किया जाता है तो इसमें से किस तरह से जो है वो करंट के फ्लो को देखा जाता है कि करंट फ्लो कैसे करता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ट्रांजिस्टर को देखते हैं कि ट्रांजिस्टर है क्या। अगर मैं सबसे पहले बताऊं तो यहाँ पे मैं ये पॉइंट ऐड करता हूं कि ये जो वर्ड ट्रांजिस्टर है ये कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का, ट्रांसफर एंड रेजिस्टर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ट्रांसफर ऑफ करंट फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस। हम इसमें करंट के फ्लो को स्टडी करते हैं। और इसी तरह से अगर मैं ट्रांजिस्टर को मजीद बताऊं तो ट्रांजिस्टर बेसिकली है क्या। जिस तरह के हम पीछे पढ़कर आए कि पीएन जंक्शन होता है। पीएन जंक्शन में हमने कहा था कि सेमीकंडक्टर डायोड होता है और उसकी एक साइड को डॉप्ड करते हैं पेंटावैलेंट से और दूसरी साइड को डॉप्ड करते हैं ट्राईवैलेंट से। जहां पेंटावैलेंट आती है वहां पे एन टाइप आ जाता है, जहां पे हम ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज ऐड करते हैं वहां पे पी टाइप आ जाता है। अब हम क्या कर रहे हैं जी, एक सेमीकंडक्टर को डॉप्ड कुछ इस तरह कर रहे हैं कि एक सेंट्रल रीजन में एक थिन लेयर बना रहे हैं और ऑपोजिट के ऊपर एक थिकर लेयर बना रहे हैं, लेकिन वो ऑपोजिट डॉप्ट की जाएंगी। मतलब अगर सेंटर लेयर पी टाइप है तो साइडों के ऊपर एन टाइप आ जाएगा। अगर साइडों के ऊपर पी टाइप है तो सैंडविच जो होगा वो क्या होगा जी, एन टाइप आ जाएगा। तो रिजल्टिंग डिवाइस को हम नाम देते हैं ट्रांजिस्टर का। इसी से ज्यादा मजीद अगर हम बात करें तो ट्रांजिस्टर जो है वो कंसिस्ट करता है सिंगल क्रिस्टल पर, जर्मेनियम और सिलिकॉन की हो सकती है, जिसको हम कुछ ऐसे डिजाइन करते हैं कि जिसमें 3 रीजन बन जाते हैं। तो 3 रीजन्स बनते हैं, वो सबसे पहले तो हम बेस कहते हैं जी। सेंट्रल रीजन बेस होता है, एमिटर और कलेक्टर। ये 3 इन टर्मिनल्स के नेम है। अगर हम इन तीनों को वन बाय वन डिफाइन करें तो बेस क्या होती है जी, द हाईली डोप्ड सेंट्रल रीजन which is very thin of the order of 10 raised power minus 6 is called base। कि ये बेस जो है वो थिन रखी जाती है। इसकी भी एक वजह होती है जो हम आगे जब करंट फ्लो पढ़ेंगे तो वहां पर बताएंगे। अमीटर ये एक सेंट्रल रीजन नहीं होता, बल्कि बेस के वन साइड पर जो होता है वो अमीटर होता है। इसमें ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटीज होती हैं और कलेक्टर की निस्बत इसमें ज्यादा इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं। और ये एक लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स प्रोवाइड करता है किसको जी, बेस को। और थर्ड टर्मिनल कलेक्टर आता है। कलेक्टर जो होता है वो बेस की दूसरी साइड पर होता है, ओपोजिट साइड। मतलब अगर एक रीजन जो है वो एमीटर था तो दूसरी साइड जो है वो क्या होगी, कलेक्टर होगी। ये कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज होती है और इसका जो फंक्शन होता है वो यही होता है कि एमीटर से आने वाले चार्जेस को कलेक्ट करना। जी स्टूडेंट्स, ट्रांजिस्टर के डिजाइन को, ट्रांजिस्टर के बनाने के प्रोसेस को हमने पीछे पढ़ा। अब हम इसकी टाइप्स पे आते हैं। जैसे मैं पीछे बता भी चुका था कि इसको फिर हम ट्रांजिस्टर को दो टाइप्स डिजाइन करते हैं, एक एनपीएन और दूसरा पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर में पी टाइप जो होता है वो सैंडविच होता है बिटवीन टू एन टाइप्स के, और एनपीएन के अंदर ट्रांजिस्टर जो है उसमें एन टाइप सैंडविच होता है बिटवीन टू पी टाइप्स के। जी मजीद अगर हम यहाँ पे ये कहते हैं कि किस तरह से एनपीएन ट्रांजिस्टर डिजाइन किया जाता है। NPN transistor are transistor in which middle layer is P type and the other two layers are N type। मजीद ऐड करता हूं कि यहाँ पे ये NPN ट्रांजिस्टर में जो एमिटर है ये N टाइप, बेस जो कि सेंट्रल रीजन है ये क्या होगी, P टाइप, और फिर फर्दर कलेक्टर, कलेक्टर जो है वो क्या आ गया जी,
एन टाइप आ गया और ये साथ छोटा सा आपको एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई है कि जब हम इसको सर्किट में एज अ सिंबल के तौर पर यूज किया करेंगे तो ये एमिटर, बेस, कलेक्टर, ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आता है, जिसमें इसको अगर मैं कंपेयर करूं पीएनपी रेजिस्टर से, पीएनपी ट्रांजिस्टर से, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर एक ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें जो मिडल लेयर है वो एन टाइप होती है। और इसी तरह से अगर मैं मजीद डिटेल्स में जाऊं तो एमिटर भी पी टाइप, कलेक्टर भी पी टाइप, सेंट्रल रीजन था बेस, और बेस क्या आ गई जी यहां पर, ये एन टाइप आ गई। ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अब आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दो ट्रांजिस्टर, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर और दूसरा पीएनपी ट्रांजिस्टर, इन दोनों के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ एक माइनर सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है एरो का। अगर तो एमिटर पर एरो आउटवर्ड डायरेक्शन में है तो ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर, अगर एरो इनवर्ड है तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर है जी, पीएनपी ट्रांजिस्टर है। अब ट्रांजिस्टर्स को हमने पढ़ा, ट्रांजिस्टर्स की टाइप को पढ़ा। अब ट्रांजिस्टर्स की वर्किंग जाने से पहले हम ट्रांजिस्टर की बायसिंग को पढ़ते हैं। अगेन बायसिंग क्या होती है, इसका मतलब ये होता है कि आप कोई बैटरी अप्लाई करना, बैटरीज अप्लाई करना या कोई भी एक्सटर्नल सर्किट में इसको यूज करते हुए आप जब इसको यूज करते हैं तो हम इसको बायसिंग कहते हैं। अब इसके अंदर ट्रांजिस्टर के अंदर दो बैक टू बैक पीएन जंक्शंस फॉर्म किए जाते हैं, जिसमें आप दो पीएन जंक्शंस कोई से भी हो सकते हैं। किस तरह से, एक जैसा कि एमिटर बेस्ड जंक्शन और दूसरा कलेक्टर बेस्ड जंक्शन। इससे हम यहां पे ये भी कहते हैं कि ये हमारे पास कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसी तरह कॉमन कलेक्टर भी होती है और कॉमन एमिटर भी होती है। हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है या कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है। कॉमन कलेक्टर भी होती है लेकिन आप इसको नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। बायसिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? बायसिंग रिक्वायरमेंट्स में ये कहता है कि आपके पास अगर नॉर्मल ऑपरेशन चाहते हैं ट्रांजिस्टर का, तो बैटरी वीबीबी और वीसीसी, बैटरी वीबीबी जो है बेस बाइस्ड वोल्टेज होते हैं और वीसीसी जो होते हैं वो कलेक्टर के क्रॉस सप्लाइड वोल्टेज होते हैं। इनको हम कुछ ऐसे डिजाइन करते हैं कि जो एमिटर बेस्ड जंक्शन होता है वो फॉरवर्ड बायस्ड हो और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन जो है वो क्या हो, रिवर्स बायस्ड हो, और वीसीसी जो है वो मच हायर हो वीबीबी से। अब आप ये रिक्वायरमेंट्स यहां पर देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर, चेकआउट करते हैं कि क्या हमारी वो रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि ये हमारे पास क्या है जी, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें एक सर्किट बन रहा है एमिटर बेस्ड जंक्शन, दूसरा जंक्शन बन रहा है कलेक्टर बेस्ड जंक्शन। एमिटर बेस के क्रॉस जो बैटरी लगाई गई है वो वीबीबी है और फॉरवर्ड बायस्ड में लगाई गई है। फॉरवर्ड बायस्ड से मुराद ये कि एमिटर था एन टाइप, क्योंकि ट्रांजिस्टर्स है एनपीएन। अब देखिए यहां मेंशन कहीं नहीं है लेकिन एरो हेड बाहर की तरफ था, तो मैंने कहा कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इस एनपीएन मतलब एमिटर एन टाइप तो बैटरी का नेगेटिव, बेस पी टाइप तो बैटरी का पॉजिटिव। ये हमारे पास आ गई कि ये जो वीबीबी है ये फॉरवर्ड बायस्ड में है। अब चलते हैं वीसीसी की तरफ। तो कलेक्टर था एन टाइप, कैसे पता लगा? ट्रांजिस्टर है एनपीएन मतलब कलेक्टर क्या बना, एन टाइप। अगर कलेक्टर एन टाइप है तो इसको वीसीसी का पॉजिटिव टर्मिनल दिया जो कि ये रिवर्स बायस्ड में करेगा, एक रेजिस्टेंस आरसी लगाई और बेस के क्रॉस रेजिस्टेंस लगाई, उसे हमने आरबी कहा था। फिर तीसरी लास्ट कंडीशन ये भी थी कि वीसीसी मच हायर होने चाहिए किससे जी, वीबीबी से। तो आप यहां देख सकते हैं कि वीबीबी सिंगल सेल है और वीसीसी डबल सेल है। तो ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स यहां पर पूरी हो गई। लेकिन अगर हम एक्चुअल प्रैक्टिस में बात करें तो हम एनपीएन ट्रांजिस्टर को मोस्टली यूज करते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे बायसिंग्स पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर इसको भी डिस्कस करते हैं कि पीएनपी में क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहला फर्क तो ये कि अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा तो एरो की डायरेक्शन क्या हो गई जी, इनवर्ड। बैटरी वीबीबी को लगाया गया फॉरवर्ड बाइस में। फॉरवर्ड बाइस में मुराद कि एमीटर मेरा है पी टाइप तो बैटरी का पॉजिटिव, बेस है हमारी एन टाइप तो बैटरी का नेगेटिव, और कलेक्टर बेस जंक्शन में कलेक्टर था हमारा पी टाइप तो आपने बैटरी को रिवर्स कर दिया कि यहां पर किस तरह से आपने देखा कि ये कलेक्टर जो है जो पहले पॉजिटिव से अटैच था अब वो नेगेटिव से अटैच है। क्यों? क्योंकि कलेक्टर पहले था एन टाइप,
अब है हमारे पास पी टाइप। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर्स एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर में आपने बायसिंग रिक्वायरमेंट्स को चेकआउट किया और इनको सर्किट डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर लिया। इसी से नेक्स्ट हम चलते हैं करंट फ्लो इन एनपीएन ट्रांजिस्टर। अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर हो और उसमें करंट के फ्लो को स्टडी करना हो तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो ये डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम के अंदर हमने ये कहा है कि एमिटर बेस्ड जंक्शन एज फॉरवर्ड बायस्ड है एंड कलेक्टर जंक्शन जो है वो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस्ड है। अब यहाँ पे आप ये स्कीमेटिक डायग्राम्स को देख सकते हैं कि सेम बाइसिंग जो है रिक्वायरमेंट्स पूरी की जा रही हैं। एन पी एन ट्रांजिस्टर था, एन मीटर का एन जो था वो एन टाइप वो बैटरी के नेगेटिव से, वीबीबी को फॉरवर्ड बाइस्ड में अटैच किया है और वीसीसी को रिवर्स बाइस्ड में अटैच किया है। इसकी डिटेल्स में जाने से पहले मैं जो पीछे बता कर आया हुआ था डिफरेंट पॉइंट्स में, उन सब पॉइंट्स को साथ साथ थोड़ा सा एलैबोरेट भी करता हूं, मतलब डिफरेंट क्वेश्चंस प्रोड्यूस होते थे। नंबर वन, बेस का साइज क्यों थिन रखा। नंबर टू, एमिटर में नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज ज्यादा क्यों रखी। कलेक्टर में नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज कम क्यों रखी। बैटरी वीबीबी को फॉरवर्ड क्यों रखा और बैटरी वीसीसी को रिवर्स बाइस्ड क्यों रखा। इन सब सवालों के जवाब हमें इस टॉपिक में से मिलने वाले हैं। आगे देखिएगा, इसकी वर्किंग पढ़ते हैं। वर्किंग में यह कहा गया है कि जो फॉरवर्ड बायस्ड जो हमने बैटरी अप्लाई की है वो क्या करेगी, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देगी एन टाइप के अंदर, एन टाइप एमिटर के अंदर, कि वो फ्लो करे टूवर्ड द बेस। दिस कंस्टिट्यूट द एमिटर करंट IE as the electron flow through the p-type base. They can be either attracted by the positive terminal of the VBB or they can be attracted toward the positive terminal of VCC. इलेक्ट्रॉन्स आ गए, बेस में चले गए, बेस है पी टाइप। अब मजीद इलेक्ट्रॉन्स वहां पर आ रहे हैं बैटरी वीबीबी की तरफ से। अब वीबीबी का पॉजिटिव टर्मिनल भी बेस पे अटैच है और कलेक्टर भी, कलेक्टर का जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वीसीसी वो भी बैटरी के साथ मतलब हाई पोटेंशियल पर अटैच करेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स कंबाइंस होंगे विद होल्स के साथ। ये पी टाइप में मतलब बेस में होल्स आ गए। बेस में जब होल्स आ गए तो क्या करेगा कि बेस आपको पता है कि लाइटली डोप्ड होती है और वेरी थिन साइज की होती है, ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁶ होती है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंबाइंस हो पाएंगे होल्स के साथ और कंस्टिट्यूट करेंगे करंट IB को। इसी से फर्दर ये कुछ करंट IC में शिफ्ट हो जाएगा और हमें एमिटर के क्रॉस जो करंट आया था वो सारे का सारा फ्लो कर जाएगा किसमें जी, कलेक्टर के इनसाइड। बैटरी भी हाई पोटेंशियल की है, एमिटर की जो इंप्योरिटीज हैं उनको वेलकम करने के लिए कलेक्टर में नंबर ऑफ इंप्योरिटीज कम रखी गई थी, तो फ्यू इलेक्ट्रॉन फ्लो आउट करेंगे बेस से, तो सो IB इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू IC। It is clear that emitter current is the sum of collector current और base current, so IE is equal to IC plus IB। ये एक इक्वेशन मिल जाती है जिसको हम फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ ऑल द ट्रांजिस्टर्स कहते हैं। मजीद यहां पर अगर आप डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से कि VBB के नेगेटिव टर्मिनल से आते हैं, एमिटर्स में जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स बेस में आ जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर की जो VCC वाली बैटरी है वो रिसीव कर लेती है। लेकिन हम फ्लो ऑफ करंट को देखें तो हम करंट जब भी डिस्कस करते हैं तो कन्वेंशनल करंट होता है और कन्वेंशनल करंट फ्लो करता है बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो करंट की डायरेक्शन ये बताई गई है कि IB से करंट आता है और IB से बाहर आता है और IC में इस तरह से। लेकिन करंट गेन भी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि गिवन ट्रांजिस्टर के लिए रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट IC टू IB इज नियरली कांस्टेंट और इसको हम नाम देते हैं कि ये हमारा करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर है। मैथमेटिकली बीटा इज इक्वल टू IC ओवर IB, इससे कोई यूनिट्स नहीं होते क्योंकि रेशियो है सेम क्वांटिटी की और ये करंट गेन इज क्विट लार्जर होती है। और थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का लेक्चर समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।